हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने इनहेरिटेंस ये थ्योरी टॉपिक कंप्लीट किया था। इसमें हमने उसके डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स स्टडी किए थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। साथ में डिराइव्ड क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, और उसमें से ही हमने एक पहला टाइप भी स्टडी किया था जिसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। उसका हमने प्रोग्राम देखा था और ये प्रोग्राम हमारे स्क्रीन के ऊपर है। तो थोड़ा सा रिवीजन कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस में क्या किया था। हमारे पास एक नंबर नाम का बेस क्लास था। ओके, ऑलरेडी वेल टेस्टेड हमारे पास क्लास था जो एक नंबर रीड करता था। उसी का यूज करके मैंने एक नया क्लास बनाया जिसका नाम था स्क्वायर। तो स्क्वायर क्लास हमारे लिए क्या करता था, जो ऊपर जो नंबर है उसका वो स्क्वायर करके बताता था। ओके गाइस, तो हमने किसके ऑब्जेक्ट बनाए थे, स्क्वायर नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे, और नंबर के हमने फंक्शंस डेटा को एक्सेस किया था, और स्क्वायर के अंदर का भी डेटा हम उसी से एक्सेस कर सकते थे। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है नंबर करके, उसमें हमने स्क्वायर बना ही लिया है, तो क्यों ना और एक क्लास बनाया जाए जिसका नाम है क्यूब। तो पता है क्यूब नाम का क्लास हमारे लिए क्या करेगा, जो ऊपर हमारा क्लास है नंबर, उसके अंदर जो हम डेटा रीड कर रहे हैं उसी का ये क्या रिटर्न करेगा, आपको क्यूब करके रिटर्न करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बेस क्लास है और मल्टीपल डिराइव क्लासेस हैं। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यही हमारा आज का पहला टॉपिक है, तो क्यों ना स्टडी कर लिया जाए हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। उसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसे बना देता हूं मैं कमेंट। आपको एक आइडिया आ गई होंगी कि हम क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, नहीं तो नंबर से ये स्क्वायर क्लास भी डिराइव्ड होने वाला है और क्यूब क्लास भी डिराइव्ड होने वाला है। तो ऑलरेडी हमारे पास प्रोग्राम बन के हैं। नंबर नाम का क्लास देख सकते हैं, बेस क्लास है। पिछले ही क्लास का हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हमने एक नंबर रीड किया है और उसको डिस्प्ले भी किया है। दूसरा हमारा जो क्लास है वो स्क्वायर नाम का क्लास है। और देखो गाइस, हमें कैसे लिखना पड़ता है, कोलन लिखना पड़ता है। पब्लिकली इनहेरिटेड हो रहा है नंबर से, तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है। और उसके अंदर भी डेटा हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, हमें उनके बारे में अच्छे से आइडिया है। और उसके अंदर भी हमने कुछ वेरिएबल और फंक्शन बनाया है, जैसे कि स्पेशली गेट स्क्वायर नाम का फंक्शन है जो हमारे लिए क्या कैलकुलेट करता है, स्क्वायर कैलकुलेट करता है। और डिस्प्ले एसक्यू नाम का फंक्शन हमारे लिए स्क्वायर कैलकुलेट करता है। मैं ऐसा ही एक नया क्लास बनाना चाहता हूं, तो इतना टाइप करने से अच्छा मैं इसे कॉपी कर देता हूं। और देखिए आपको कहां पे पेस्ट करना है, बिल्कुल इसके नीचे, सबसे ऊपर नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले बेस क्लास होता है और उसके बाद लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया है। तो दोनों अभी स्क्वायर स्क्वायर ही क्लास है, तो आपको एक नया क्लास बनाना है ना। तो देखो, इस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं, क्यूब लिख देते हैं। और ये पब्लिकली किससे इनहेरिटेड हो रहा है, नंबर से ही इनहेरिटेड हो रहा है। देखो, क्यूब और स्क्वायर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ना स्क्वायर का डेटा क्यूब में आ सकता है, ना क्यूब का डेटा स्क्वायर में जा सकता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो क्यूब और स्क्वायर ये दो अलग अलग हमारे क्लासेस हैं। ये दोनों पता है किसको एक्सेस कर सकते हैं, नंबर नाम के क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे तो हमारी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होती है। तो यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल है एसक्यू, यानी हमारा स्क्वायर था, तो क्यों ना यहाँ पे क्यूब के लिए सीबी बनाया जाए। और गेट स्क्वायर नाम का फंक्शन था, तो यहाँ पे हम गेट क्यूब नाम का फंक्शन बना देते हैं। तो आपको थोड़ी सी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। सीबी में हम क्या स्टोर करेंगे, ए इंटू, आपको 3 टाइम इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्यूब हो गया। और डिस्प्ले स्क्वायर लिखा है तो डिस्प्ले हम यहाँ पे क्यूब लिख देंगे सीबी शॉर्टकट में। और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम क्यूब लिख देंगे। और उसके बाद एसक्यू की जगह सीबी लिख देंगे। तो गाइज, हमारा एक नया क्लास रेडी है जिसका नाम है क्यूब और पब्लिकली इनहेरिटेड है, और उसके अंदर भी कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ए, इस क्लास में ए नाम का डेटा अवेलेबल है क्या, नहीं। तो ए कहाँ पे अवेलेबल है, हमारा नंबर नाम के क्लास में अवेलेबल है। वो डिराइव्ड हुआ है क्यूब हमारा क्लास नंबर से, तो ए इनहेरिटेड हो चुका है इस क्यूब नाम के क्लास में पब्लिकली। तो अब रही बात कि मेन में इसे कैसे कॉल किया जाए। जैसे आपने स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और बाकी चीजों को एक्सेस किया था, बिल्कुल वैसा ही करना है। आपको अब नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। आप सोच में पड़ गए होंगे, क्या एस नाम के ऑब्जेक्ट से हम ये क्यूब वाले फंक्शन नहीं एक्सेस कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बट सी का यूज करके आप गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो किसका मेंबर है, हमारे नंबर नाम का क्लास का मेंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर है यहाँ पे गेट डेटा नाम का, नंबर में है, कितना ऊपर है, तो भी वो एक्सेस कर पाएगा। बस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आप उसके बारे में अच्छे से अवेयर हैं। किस चीज का आपको क्यूब निकालना है, तो मुझे 5 का क्यूब निकालना है, तो मैंने यहाँ से पास किया। सच में वो डेटा वहां पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इसलिए हमने डिस्प्ले फंक्शन भी बना के रखा था नंबर नाम के क्लास में, तो उसको मैंने डिस्प्ले भी कर दिया है। अब रही बात, आपको गेट क्यूब नाम के फंक्शन को कॉल करना है। क्या वो कर पाएगा, ऑफकोर्स कर पाएगा। वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है क्यूब नाम का, और उसी में ये हमारे
फंक्शन से तो वो ऑफकोर्स कॉल कर पाएगा, और उसके बाद डिस्प्ले क्यूब फंक्शन को कॉल करके, और सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। तो गाइज हमारा ये प्रोग्राम रेडी है, चलो इसे कंपाइल करते हैं। तो कोई भी एरर नहीं, और जैसे ही आप इसे रन करो तो आप देख सकते हैं। सो ये जो पहला नंबर दिख रहा है आपको, वो स्क्वायर नाम का जो क्लास था उसका जो ऑब्जेक्ट था एस, उसने रीड किया है और उसी से हमने स्क्वायर किया है। और दूसरा जो नंबर 5 दिख रहा है वो क्यूब नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने उसे रीड किया था, और आपको क्यूब भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं हायरार्चिकल में होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वैसे नंबर नाम का एक क्लास था और उससे 2 क्लास हमारे डिराइव हुए हैं। सिंगल बेस क्लास होता है और मल्टीपल हमारे डिराइव क्लास होते हैं। तो ये जो स्क्वायर है हमारा पहला डिराइव क्लास है, तो ये डिराइव क्लास 1 लिख देता हूं। और नीचे आप जो देख पा रहे हैं क्यूब नाम का क्लास, ये हमारा सेकंड डिराइव क्लास है। तो ऐसे रहता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, सिंपल ही है। इससे आप बहुत बना सकते हैं, सिर्फ क्या एक बेस क्लास से 2 ही हो सकते हैं, नहीं आप तीसरा भी बना सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे क्यूब किया है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्लास बनाओ। अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, आप और एक क्लास बनाओ। इसके बाद प्राइम नंबर हो, फैक्टोरियल हो, एंड सो ऑन। आप ऐसा बहुत सारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है, उसका बस आपको क्या करना है, यूज करना है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझा होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस का नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रीवियस क्लास में हमने इसकी डायग्राम देखी थी, हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था। आज हम इसका प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे हम, पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो हमें चाहिए लेंथ, ओके, और दूसरी चीज जो चाहिए वो होती है ब्रेड। तो हम क्या करेंगे पता है, रेक्टेंगल की लेंथ एक ऐसा क्लास ही बना देंगे लेंथ नाम का, जो उसकी लेंथ रीड करेगा, और एक दूसरा क्लास बनाएंगे ब्रेड, वो उसके ब्रेड रीड करेगा, यानी ही वेट। और अब क्या करेंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, और पता है हमारे पास अब 2 बेस क्लासेस रहने वाले हैं, और उसका यूज करके हम बनाएंगे एक नया क्लास जिसका नाम रहेगा रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल ये क्लास लेंथ और ब्रेड इससे डिराइव्ड होने वाला है, यानी कि हम किसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेक्टेंगल नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और लेंथ और ब्रेड का डेटा एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे हम उसका एरिया निकाल के भी बता देंगे रेक्टेंगल नाम के क्लास में। तो आप देख पा रहे हैं इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल एक सिंगल डिराइव क्लास है, और किससे डिराइव हो रहा है, 2 बेस क्लास से डिराइव हो रहा है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। ये समझाने के लिए मैंने जस्ट 2 बेस क्लास लेने वाला हूं, और एक सिंगल डिराइव क्लास उसमें रहना चाहिए, सिंगल ही जरूरी है। ओके गाइस, हायरार्चिकल में हमने पढ़ा था कि सिंगल बेस क्लास रहना चाहिए और मल्टीपल डिराइव क्लासेस रहने चाहिए। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं और सिंगल डिराइव क्लास होता है। चलो प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, इसे बना देते हैं कमेंट ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला मैंने स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना के रखा है। पहले क्लास का नाम लिख देते हैं लेंथ। ओके गाइस, ये हमारा पहला बेस क्लास रहेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल लिया है फ्लोट एल। तो मैंने डेटा टाइप फ्लोट क्यों लिखा है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो इंटीजर या फ्लोट दोनों में भी हो सकती है, और आपको प्रोटेक्टेड रखनी है। क्यों प्रोटेक्टेड, बिल्कुल प्राइवेट जैसे ही होता है। हम चाहते हैं कि लेंथ का डेटा रेक्टेंगल में एक्सेस हो, इसलिए प्रोटेक्टेड रखा है, और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में वो कहीं पे भी यूज ना हो। पता है लेंथ का डेटा ब्रेड में नहीं जा सकता और ब्रेड का डेटा लेंथ में नहीं जा सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट है। बट ये दोनों क्लास का यूज करके हम रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे तो दोनों का डेटा रेक्टेंगल यूज कर सकता है, बस आपको प्रोटेक्टेड यहाँ पे लिखना है। अब वॉइड में एक फंक्शन बना लेते हैं गेट लेंथ नाम का, जो हमारे लिए लेंथ रीड करेगा। आप चाहे तो मेन से वैल्यू भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा मैसेज लिख के एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और आप यहाँ पे उसको वैल्यू रीड कर दो। तो एल नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू हमारी रीड हो गई। आप चाहें तो इसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, बट हम छोटा सा ही प्रोग्राम रखने वाले इसलिए हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पहला बेस क्लास रेडी है जो लेंथ रीड करता है रेक्टेंगल का। तो अब नया क्लास बनाएंगे, तो ज्यादा हमें टाइप करना नहीं है, तो मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसकी कॉपी बनाई है। दोनों क्लास बिल्कुल सेम है गाइस, लेंथ है। तो आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो यहाँ पे, फिर लेंथ की जगह ब्रेड लिख लो। तो ये हमारा बन गया हमारा दूसरा क्लास, ये दूसरा बेस क्लास है। ओके, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका यूज करके हम तीसरा क्लास बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी तो वेरिएबल रहेगा ना, तो एल की जगह हम बी कर देंगे और लेंथ की जगह हम ब्रेड कर लेंगे। तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे BRE लिखा है, और मैसेज में भी चेंज कर देंगे, लेंथ की जगह ब्रेड कर देंगे। और वैल्यू आपको बी में स्टोर करनी है, तो एल की जगह अगेन हम यहाँ पे बी लिख देंगे। देखो गाइज, हमारे पास अब 2 बेस क्लासेस रेडी हैं, एक लेंथ रीड करता है, एक ब्रेड रीड करता है। तो अब हमको एक नया क्लास बनाना है, और क्लास का नाम हमने पहले ही सोच के रखा है, जिसका नाम है रेक्टेंगल। और ये कोई प्योर क्लास तो रहने वाला नहीं है, किसी से डिराइव्ड हो रहा है, तो डेरिवेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे कोलन लिखना है। और पब्लिकली ये डिराइव्ड
डिराइड होने वाला है, सबसे पहला क्लास है हमारा लेंथ, ओके। और अब दूसरा क्लास भी बताना है आपको, तो आपको यहाँ पे कॉमा देना है। देखो गाइस, पब्लिक लेंथ और उसके बाद आपको लिखना है ब्रेड। तो ये हो गए हमारे दो क्लास। अब रही बात, आपको यहाँ पे भी इसके सामने भी पब्लिक लिखना पड़ता है ब्रेड के। नहीं लिखोगे तो फिर वो प्राइवेट रहेगा, क्योंकि हमने ये भी स्टडी किया है कि वो प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट अगर आप विजिबिलिटी मोड मेंशन नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना है, नहीं लिखोगे पब्लिक तो फिर डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो ऐसे होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप हेडर लाइन अच्छे से देख पा रहे हो गाइस, क्लास रेक्टेंगल ये डिराइड हो रहा है पब्लिकली लेंथ से और पब्लिकली ब्रेड से। अब इसके अंदर भी तो वेरिएबल रहेंगे, तो हमारा एम क्या था, हमें एरिया कैलकुलेट करना था, तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं। देखो प्रोटेक्टेड कब लिखना है, अगर रेक्टेंगल क्लास से कोई और क्लास डिराइड होता है तो देन प्रोटेक्टेड लिखना है। बट अब तो ये मल्टीपल है ना, तो ये सिंगल ही रहने वाला है, यहाँ का डेटा कहीं और जगह पे नहीं जाने वाला, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्राइवेट ही रखा है। तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने फ्लोट एरिया नाम का वेरिएबल लिया, यहीं पे हम आंसर स्टोर करने वाले हैं। तो एज यूजुअल आप फंक्शन बना सकते हैं। कैलकुलेशन नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। अब बस कैलकुलेशन करो, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड, ओके। तो देखो एल लेंथ वाले क्लास से आने वाली वैल्यू है और बी ब्रेड नाम के क्लास से आने वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे एक्सेस क्यों होगा, क्योंकि ये इनहेरिटेड हुआ है। एल और बी प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट नहीं है गाइस। प्राइवेट होते तो इनहेरिटेड नहीं हो सकते थे। अब रही बात, इसे आपको डिस्प्ले करना है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के रखा है, डिस्प्ले नाम का क्लास बना दो यहाँ पे और बस मैसेज लिख दो यहाँ पे, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और आंसर कहाँ पे स्टोर है, हमारा एरिया में स्टोर है। अब रही बस इतनी सी बात है कि आपको इसे कॉल करना है। तो गाइज आपको समझ गया ना कि ये कैसे हुआ है और कैसे हमने किया है, सिंपल से ही मैंने प्रोग्राम रखा है। अब आते हैं हम मेन के ऊपर, और किसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जो सबसे लास्ट में आता है, जो इसकी लेवल सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट लेवल में कौन है, हमारा डिराइव्ड क्लास है और उसके ऊपर दूसरे क्लासेस हैं। तो आपको नीचे से शुरुआत करना है। डेरिवेशन ऊपर से नीचे आता है, ओके गाइस, और एक्सेस कैसे होता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ मेन में, डिराइव क्लास का आप डेटा एक्सेस करो, ऐसा उल्टा एक्सेस नहीं होता है। आपको हमेशा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं और बेस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेक्टेंगल, ये हमारा बेस क्लास है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दो। मैंने आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये आर ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, हमारे लिए लेंथ रीड कर सकता है। तो लेंथ रीड करने वाला फंक्शन कौन सा है, गेट लेंथ। और किसका फंक्शन है पता है ना, लेंथ नाम के क्लास का है। तो हमने लेंथ रीड कर ली, वैसे ही आप ब्रेड रीड कर लो, ये हमारा वो फंक्शन हो गया। तो दोनों वैल्यू हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तो पहले थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को कि सब बराबर है या नहीं है। तो कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है और आप यहाँ पे अब इसे रन कर सकते हैं। एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 4 रीड की एंड एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 5 एंटर किया। कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बाकी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ये दूसरे क्लास के फंक्शंस थे, अब खुद के क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा, यस कर पाएगा। तो आर डॉट कैलकुलेशन नाम के फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, जो हमारे लिए एरिया निकाल रहा है, और उसी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसे भी कॉल कर लो, वो आपके लिए एरिया भी शो करवा देगा। तो अब इसे करते हैं कंपाइल अगेन, कोई एरर नहीं, और इसे करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 एंटर किया, 5 एंटर किया और रिजल्ट हमारे सामने है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसा होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो हमारे पास 2 डिफरेंट बेस क्लासेस थे, हमने उससे एक डिराइव क्लास बनाया है, और बाकी सब एक्सेस तो मैंने आपको बताया है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने से क्या होता है ये भी सब कुछ आपको पता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते। देखो अगर आपने ब्रेड के सामने का पब्लिक हटा दिया तो ये बन जाता है प्राइवेट, और इसे आप कंपाइल करोगे, देखो एरर आएगा। के अंदर जो गेट ब्रेड नाम का हमारा फंक्शन है इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों नहीं है एक्सेसिबल, आप समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि वो पब्लिक वाली चीज भी अब क्या बन चुकी है, प्राइवेट बन चुकी है। तो ये इसके वजह से होता है कि प्राइवेट लिखने से पब्लिक चीजें भी प्राइवेट बन जाती हैं और बाहर ऑब्जेक्ट का यूज करके वो एक्सेस नहीं होता है। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, हम बस डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। तो आपको हर जगह पे यहाँ पे पब्लिक लिखना है, बस डेटा को प्रोटेक्टेड रखो, डिराइव क्लास में उसे प्राइवेट रखो। एंड अगेन आप इसे कंपाइल करते हैं तो एरर हमारा वैनिश हो गया है। तो आई होप सो कि आपको ये समझा होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। प्रीवियस क्लास में हमने इसके भी डायग्राम पढ़ चुके हैं, आज प्रोग्राम देखने वाले हैं। देखो गाइस हम कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं। एक बार ये एग्जाम में प्रोग्राम आया था, आपके पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। अब क्वेश्चन पेपर में जो इन्फॉर्मेशन बोली गई है वो रीड करनी है। अब उससे आपको एक नया क्लास डिराइव करना है और क्लास का नाम है मार्क्स। ओके देखो स्टूडेंट से सपोज हम रोल नंबर उसका रीड करेंगे, मार्क्स से पर्टिकुलर एग्जाम में उसको जो मार्क्स मिले हैं हम वो रीड करेंगे। ठीक है, ये हो
हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, स्टूडेंट से मार्क्स नाम का क्लास हमारा डिराइव हुआ है। और अब यहाँ पे क्या होता है, मार्क्स से हमारा तीसरा क्लास डिराइव होने वाला है और जिसका नाम है रिजल्ट, यानी कि जो मार्क्स आपको मिले हैं उसकी टोटल करो या रिजल्ट लगाओ, आपकी मर्जी। तो ऐसा एक बार प्रोग्राम एग्जाम में आया था, बीच में ऑफ कोर्स डाउनवर्ड एरोज हैं, स्टूडेंट से मार्क्स डिराइव होने वाला है और मार्क्स से डिराइव होने वाला है रिजल्ट। तो आपको किस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, जिससे पता है मार्क्स भी एक्सेस होगा और स्टूडेंट भी एक्सेस होगा, और वही हमें चीजें यहाँ पे बनानी है। तो ये भी सिंपल सा ही प्रोग्राम हम रखने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आपको बाकी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो हमारा पहला क्लास है यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बेस क्लास रहेगा। किसका बेस क्लास रहेगा, मार्क्स नाम के क्लास का बेस क्लास रहने वाला है। हम यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल लेने वाले नहीं है, मैंने इंटीजर रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है, एज पूछी जा सकती है, क्लास पूछा जा सकता है, व्हाटएवर जो उनको चाहिए वो। तो मैंने जस्ट यहाँ पे रोल नंबर लिखा है। तो क्यों ना यूजर से रोल नंबर मांगा जाए, तो वॉइड गेट रोल नंबर ऐसा नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। यूजर के लिए एक मैसेज यहाँ पे शो कर देंगे, एंटर यूर रोल नंबर करके, ठीक है। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और एक वैल्यू एंटर करेगा, तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी आरएन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब ये हो गया रीडिंग, तो क्यों ना डिस्प्ले कर दिया जाए। तो मैंने डिस्प्ले आरएन नाम का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे भी हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, यूर रोल नंबर इज इक्वल टू, और आरएन की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और एंडल भी लगा देंगे ताकि नीचे आने वाले मैसेज बराबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। हमारा पहला क्लास रेडी है और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। किसी ने पूछा क्या करता है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर रीड करता है और उसे डिस्प्ले करता है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये स्टूडेंट नाम के क्लास से हम मार्क्स नाम का क्लास डिराइव करने वाले हैं, और कैसे लिखेंगे गाइस, हम यहाँ पे ऐसा पब्लिक और ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। ओके, तो पता है ये डिराइव्ड क्लास है, तो किससे डिराइव्ड हुआ है ये क्लास, हमारे स्टूडेंट नाम के क्लास से डिराइव्ड हुआ है। अगर इतना ही प्रोग्राम लिखते हैं ना तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और कुछ लिख के रखा है, जैसे कि बेस क्लास फॉर नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास। यही तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की खासियत है कि जो क्लास डिराइव्ड हुआ है उससे और दूसरा क्लास डिराइव्ड होना, इसलिए मैंने साइड में लिख के रखा है बेस क्लास फॉर द नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास। मार्क्स नाम के क्लास से और भी क्लास डिराइव्ड होने वाला है। ओके गाइज, तो आई होप सो आप उसके बारे में अवेयर हैं। स्टूडेंट से मार्क्स और मार्क्स से रिजल्ट नाम का क्लास डिराइव्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करते हैं, एक फिजिक्स लेते हैं और एक केमिस्ट्री लेते हैं। सिंपल रखने वाले प्रोग्राम, और एग्जाम में क्वेश्चन में जो लिखा है वो आपको करना पड़ेगा, मैं बस सिंपल रख रहा हूं। तो क्यों ना यूजर से मार्क्स लिए जाए। तो गेट मार्क्स नाम का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है। ओके, और यहाँ पे मैसेज शो करते हैं, एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एंड भी लगा देता हूं यहाँ पे। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और दो वैल्यू रीड करेगा, उसके मार्क्स रीड करेगा। तो फिजिक्स में पहली वैल्यू और केमिस्ट्री में दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। ओके गाइज, तो आई होप सो आपको इतना समझा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बस डेरिवेशन ही एक टॉपिक है, बाकी कोडिंग वगैरह तो नॉर्मली रखी है मैंने। प्रोटेक्टेड क्यों रखना चाहिए आपको पता है, क्योंकि वो डिराइव क्लास में वो डेटा एक्सेस हो सके। तो क्यों ना इसे डिस्प्ले भी किया जाए। तो मैंने वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया है और यहाँ पे भी हम एक मैसेज लिख देंगे, मार्क्स इन फिजिक्स इज इक्वल टू, इसके सामने फिजिक्स के मार्क्स शो कर देते हैं, एंडल भी लगा देते हैं साथ में, और नीचे मार्क्स इन केमिस्ट्री और इसके सामने केमिस्ट्री वाले वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और एंडल भी लगा देना है आपको। दैट्स इट गाइज। तो किसी ने पूछा ये मार्क्स नाम का क्लास कैसे बना है, तो मार्क्स नाम का क्लास बना है स्टूडेंट से, और ये क्या करता है, मार्क्स रीड करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। अब रही बात कि वो ऊपर का डेटा एक्सेस नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना रोल नंबर है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये एक मीडिएटर बनने वाला है हमारे नेक्स्ट क्लास और हमारे ऊपर वाले क्लास का, मतलब कि बेस क्लास का। तो आप ऊपर का डेटा भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन भी एक्सेस करते हैं, मैंने नहीं किया है, हम नेक्स्ट डिराइव क्लास में उसको एक्सेस करेंगे। देखो अब हमारे पास एक नया क्लास आपको डिराइव करना है, और देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है डिराइव क्लास फ्रॉम अदर डिराइव क्लास। तो हमारे पास कौन सा डिराइव क्लास है गाइस, मार्क्स नाम का क्लास है, उससे डिराइव करेंगे हम रिजल्ट नाम का क्लास, और पब्लिकली डिराइव्ड होगा मार्क्स नाम के क्लास से। ओके, और मार्क्स एक ऑलरेडी डिराइव क्लास है। तो बन गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, पहले स्टूडेंट देन मार्क्स और देन अब रिजल्ट। तो बस हम यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइवेट रखा है क्योंकि रिजल्ट से और कोई क्लास डिराइव नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा टास्क परफॉर्म करते हैं। टोटल मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और जो हमारे दो मार्क्स है वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके एडिशन कर देंगे।
तो एक हम नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डिस्प्ले। जस्ट मैंने उसका नाम डिस्प्ले रखा है, ओके, और इसी में सब कुछ हम डिस्प्ले कर देंगे। तो क्या डिस्प्ले करना है पता है, ऊपर जितने भी डिस्प्ले नाम के फंक्शन है सब हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा करना चाहते हैं आप तो जैसे कि पहला हमारा फंक्शन है डिस्प्ले रोल नंबर, पता है आप इस फंक्शन से भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी लगता है तो फिर रिजल्ट नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ मेन में और इसको कॉल करो। डिस्प्ले वहां का पब्लिक वाला हमारा फंक्शन है तो आप इस रिजल्ट नाम के क्लास से भी उसे कॉल कर सकते हैं। नॉट ओनली रोल नंबर वाले फंक्शन को बल्कि डिस्प्ले मार्क्स वाले फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। और टोटल करनी है तो अगर आप कैलकुलेशन नाम के फंक्शन बना के करना चाहते हो तो करो, या फिर यहां पे भी आप टोटल कर सकते हैं। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया है और इसको आपको शो करना है तो क्यों ना यहीं पे मैसेज लिखा जाए टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, और जो हमने वेरिएबल लिया है टोटल मार्क्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दैट्स इट गाइस। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है बट नहीं है ट्रिकी। मैंने ये वाले जो फंक्शंस है ना हम जनरली मेन से कॉल करते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बना के करेंगे, रिजल्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम इसे कॉल करेंगे। तो मैंने क्या किया पता है, इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन में ही जो रिजल्ट का मेंबर फंक्शन है उसके अंदर इन फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉल कर सकता है क्योंकि वो उससे डिराइव्ड हुआ है, ओके। और अगेन मैं पहले बोल रहा हूं आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मेन से कॉल करो, दैट्स इट, ठीक है। इसमें मैंने कैलकुलेशन किया है, थोड़ा सा एक फंक्शन बचा है तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर में फंक्शन बन के था उसको मैं डिलीट कर देता हूं और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है, ओके। सबसे लास्ट में कौन है, रिजल्ट है, और रिजल्ट ऊपर का सब डेटा एक्सेस कर सकता है। तो आपको जब ऑब्जेक्ट बनाने हैं मेन के अंदर वो रिजल्ट के ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने रिजल्ट नाम का क्लास का नाम लिख दिया है और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं R, और ये R सबको एक्सेस कर सकता है। तो R डॉट आपको क्या चाहिए, गेट रोल नंबर, तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया वो उससे कॉल हो जाएगा। दूसरा है R डॉट गेट मार्क्स, आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। अब रही बात आपको डिस्प्ले करना है ना सब कुछ, तो मैंने वो जो नहीं बोला है कि आपको ये ऊपर वाला डिस्प्ले रोल नंबर एंड डिस्प्ले मार्क्स, तो आप यहां से डिस्प्ले कर सकते हो कॉल करके। तो मैंने यहां पे लिख दिया है डायरेक्ट। तो ये लिखा किसके अंदर है, देखो डिस्प्ले नाम के फंक्शन में लिखा है। तो डायरेक्ट आप डिस्प्ले नाम के फंक्शन को यहां से कॉल कर दो और बाकी कॉलिंग उसी फंक्शन के अंदर से हो रही है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कैलकुलेशन भी उसके अंदर ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलो गाइस इसे करते हैं कंपाइल। अगर कुछ एरर होंगे तो मिल जाएंगे, तो कोई एरर नहीं है लकीली। तो इसे हम रन करते हैं गाइस, जैसे कि रोल नंबर, तो मैंने 501 यहाँ पे रोल नंबर एंटर किया, कंप्यूटर बोल रहा है एंटर मार्क्स ऑब्टेन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 80 एंड 90 ऐसे मैंने मार्क्स एंटर कर दिए हैं। तो उसके बाद देखो गाइस पूरा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है, यूर रोल नंबर 501, मार्क्स इन फिजिक्स 80, मार्क्स इन केमिस्ट्री 90 एंड टोटल मार्क्स 170। अगर आप पास और फेल वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप वैसे भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे टोटल करके आपको बताया है कि कैसा इनहेरिटेंस काम करता है। तो आई होप सो गाइज आपको ये समझा हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। सो हमारा बचा है बस एक लास्ट इनहेरिटेंस जिसका नाम है हाइब्रिड। तो इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करके आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी समझा के देता हूँ। हम आ गए वापस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। स्टूडेंट, मार्क्स, रिजल्ट, कैसे क्या क्लास बने हैं आपको पता है। अब देखो गाइज इसमें आपको मिक्सचर करना है ना किसी 2 इनहेरिटेंस का। तो ये जो रिजल्ट नाम का क्लास है क्यों ना इसको और एक क्लास से बनाया जाए। ऑलरेडी हमारे पास एक मार्क्स नाम का क्लास है, इसी लेवल पर, ओके। लेवल आपको मेंटेन रखनी है, नहीं तो फिर वो इनहेरिटेंस काम नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट से मार्क्स बना है और मार्क्स से रिजल्ट बना है, बट अब रिजल्ट को हम और एक बेस क्लास प्रोवाइड कर देते हैं और वो है स्पोर्ट्स करके, ओके। जैसे मार्क्स होते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, तो वैसे ही चलो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, वहां के भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो स्पोर्ट क्लास है ये किसी से भी डिराइव नहीं हुआ है और ये इंडिपेंडेंट है, और इसे आपको कहाँ पे बनाने की जरूरत है पता है, रिजल्ट के पहले बनाने की जरूरत है। अगर बेस एग्जिस्ट करते हैं तभी तो डिराइव क्लास बनेगा ना, तो हम इसको कहाँ पे बनाना चाहिए, जिस लेवल के ऊपर आपने मार्क्स नाम का क्लास बनाया है वो। तो आई होप सो कि ये आपको स्ट्रक्चर समझ गया होगा। ऐसे कुछ भी मिक्सचर रह सकते हैं, तो मैंने ये चूज किया है ताकि ये थोड़ा सा आपको प्रोग्राम, ऑलरेडी हमारा इतना हो चुका है तो मैं एक जगह पे चेंजेस कर दूंगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो हमने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मार्क्स स्टूडेंट से ही डिराइव्ड हुआ है, और उसके बाद गाइज रिजल्ट नाम का क्लास डिराइव्ड हुआ है बट मार्क्स से हुआ है। तो इसके पहले देखो मैं क्लास बना रहा हूं,
क्लास का नाम रखेंगे स्पोर्ट्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्पोर्ट्स रखा है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब देखो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे कोई और क्लास डिराइव होने वाला है। और इसमें बस SP नाम का एक वेरिएबल लिख देता हूं मैं, SP रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स के मार्क्स, ऐसा आप समझ लो। और यहाँ पे जल्दी से हम 2 फंक्शन बना देते हैं। तो पब्लिक सेक्शन में मैंने 2 फंक्शन बनाया है, गेट SP यानी गेट स्पोर्ट्स के मार्क्स एंड डिस्प्ले SP यानी वही स्पोर्ट्स के मार्क्स वो डिस्प्ले कर देगा। तो चलो यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, एंटर स्पोर्ट्स मार्क्स करके ऐसा मैसेज लिख दिया है और सीन का यूज करके हम SP में स्टोर करते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी सब्जेक्ट के मार्क्स रीड कर सकते हैं अलग से, मैंने जो स्पोर्ट्स चूज किया है और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में इसको डिस्प्ले कर देते हैं। स्पोर्ट्स मार्क्स इज इक्वल टू और SP की वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं, साथ में एंडल भी लगा देते हैं। तो गाइज हमारा एक नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास रेडी है। ये किसी से डिराइव नहीं हुआ है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट इससे दूसरा क्लास डिराइव होने वाला है। और वो कौन सा क्लास है? हमारा रिजल्ट नाम का क्लास। तो मार्क्स से तो वो डिराइव हुआ ही है, तो बस यहाँ पे पब्लिक लिखो और स्पोर्ट्स नाम के क्लास का नाम लिख दो। दैट्स इट गाइज। तो अब रिजल्ट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं पता है? स्पोर्ट्स के मार्क्स भी हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे केमिस्ट्री के बाद मैं SP लिख देता हूँ ताकि स्पोर्ट्स के मार्क्स हमारे ऐड हो जाए। ठीक है गाइज। और पता है जो ऊपर हमारा डिस्प्ले SP नाम का फंक्शन है, आप इससे कॉल कर सकते हैं यहीं पे, जैसे हमने ऊपर करके दिखाया है, डिस्प्ले रोल नंबर एंड डिस्प्ले मार्क्स करके। और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है मेन से आप डिस्प्ले कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं वहां से कॉल करने के बजाय मैं यहाँ से कॉल करता हूँ डिस्प्ले SP, और उसके बाद टोटल मार्क्स तो डिस्प्ले होने ही वाले हैं। बस अब इसके बाद बस स्पोर्ट्स के मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो मेन में आपको क्या चेंजेस करने हैं? देखो गाइस, हमने रोल नंबर रीड किया, यहाँ पे गेट मार्क्स रीड किए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, तो उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके गेट SP नाम के फंक्शन को कॉल कर दो। डिस्प्ले वाले फंक्शन में तो सभी फंक्शन एक साथ कॉल होने वाले हैं। तो चलो इसे करते हैं कंपाइल। तो एक एरर आया है, तो एरर क्या है गाइस? स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, डिस्प्ले SP के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। तो चलो इसको सेमीकोलन पुट करते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। और अब करते हैं इसे रन। तो एंटर यूर रोल नंबर 505, वही पहले जैसे ही मार्क्स 80 और 90 मार्क्स, इसकी टोटल कितनी आ रही थी? 170 आ रही थी ना। और स्पोर्ट्स में मैं 20 मार्क्स लिख देता हूँ, आउट ऑफ मैंने मेंशन किया नहीं है, जो होंगे वो। तो अब देखो हम जैसे ही हिट करते हैं बटन एंटर की, रोल नंबर डिस्प्ले हो गया, मार्क्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड स्पोर्ट्स मार्क्स 20 थे, उसमें ऐड हो गए 190। सो ये था हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है, बट उसको आप बराबर करोगे, क्लास बाय क्लास इसको आपको बराबर लिखोगे, कंपाइल करोगे, तो ये प्रोग्राम भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस लेंदी है गाइस, बट समझने के लिए बहुत ही आसान मैंने रखा है। तो कभी एग्जाम में आता है, थ्योरी एग्जाम में, तो आपको ये प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको ये प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।